This is IPM grade 4 2025 paper. We have done some of the doubts which we have posted. I have taken, right? Okay, many are pending. Okay, so we'll solve the paper how much we can do it. Okay, so one by one everybody has to solve. First we'll take Advait, then Spruha, then Aryan. Okay, and बाकी के जन absent है तो that is fine. Okay, we'll solve. They go to the recording. चलो फटाफट बोलो क्या आएगा. रीड कर अद्वैत. Add all the one-digit prime numbers and multiply the sum of the greatest two-digit number. What will be the sum of the of face values of all the digits of all the digits in the product? वेरी गुड. ये मैंने अभी कल ही किया था. ये क्यों नहीं इसमें दिखा. एक सेकंड है बेटा. ये आई हैव डन इट टुमारो ओनली. यस्टरडे ओनली. एक मिनट मैं चेक करता हूँ. मैंने किया है सॉल्व यार इसको. एक सेकंड है. ऑलरेडी सॉल्व दिस. Yeah, this is new. I'm sure I've done this. देख लो. हाँ ये हमने यहाँ पे किया था ना. I've done this earlier. बट ठीक है चलो. लेट्स डू इट. दूसरे बैच में किया था. यहाँ पे करो. If you add one digit prime numbers, all one digit prime numbers, multiply the sum by the greatest two digit number. What is the sum of the face value of the digit, all the digits in the product? तो क्या है फर्स्ट वन डिजिट प्राइम नंबर का सम क्या होगा. 17. हाँ. 17. तेरा आवाज नहीं आ रहा बेटा. Sir, 17 कैसे किया. वन प्लस क्या क्या होगा प्राइम नंबर बता. plus 3 plus 5 plus 7. सॉरी. 2 plus 3 plus 5 plus 7. वेरी गुड. तो ये हो गया 70. वेरी गुड. फिर उसको किससे प्रोडक्ट करो. Into 99. है क्या बोला. ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर. अच्छा. सम बाय द प्रोडक्ट बाय द 299. वेरी गुड. तो इसमें वैदिक मेथड तुमको आता है कि नहीं आता है. Yes, sir. बता क्या आएगा. Do 1700 and minus ना 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 7. ना, वो थोड़ी मेथड है. वो नहीं मेथड है. क्या करना पड़ेगा. 16 इसको एक माइनस करो और फ्रेंड ऑफ 9 करो. 8 3. दिस इज योर आंसर. राइट. वैदिक मेथड 19 का मैंने सिखाया तुमको. राइट. नहीं सिखाया वैदिक मेथड. No, वेरी sir. गुड. अभी सिखा दूं. What is that? ठीक है. कोई भी दो डिजिट का नंबर या तीन डिजिट का नंबर 99 या 999 से मल्टीप्लाई करेगा जब नंबर ऑफ डिजिट इक्वल होते हैं. तो क्या होता है. 99 माइनस वन करो और जो भी आंसर आएगा. सपोज ये 16 मल्टीप्लाई बाय 99 करता हूँ. राइट. तो इसमें से एक माइनस करो तो क्या आएगा 15. और ये जो 99 है उसमें से ये 15 माइनस करो तो क्या आएगा 8 और 4. ये तुम्हारा आंसर आ गया. कोई भी दो तीन डिजिट भी लेने का है. 782 784 मल्टीप्लाई बाय 999. नंबर ऑफ नाइन इक्वल होने चाहिए. राइट. तो क्या आएगा इसमें से एक माइनस करो 783. और 9 - 7 2 9 - 8 1 9 - 3 6 हो गया आंसर. करेक्ट है. So if you know the Vedic, you can do very fast, right? तो मैंने क्या किया 1 6 and 8 and 3, right? So अभी इसका टोटल करो. This is Vedic method, right? अभी इसका टोटल करो. Sum of the face values of all the dates. तो क्या है 1 + 6 + this for 9 + 18 हो गया. राइट. क्योंकि ये 9 का ही मल्टीपल है. So it will be always 18. करेक्ट. Sum of digits is equal to 18. करेक्ट. वो क्योंकि तुमने ऑलरेडी उसको 9 - 9 किया ना. 99 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलरेडी आएगा. करेक्ट है. चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट कौन है. Says प्रुआ. what is the difference between तेरा greatest? आवाज नहीं आ रहा बेटा. ये तो हो गया. सेकंड वाला तो ऑलरेडी किया हुआ है. नेक्स्ट थर्ड. Which of the following fraction is the greatest? वेरी गुड.
तो ग्रेटेस्ट कैसे फाइंड करोगे? Sir, first we'll see the greatest denominator. ना, डिनोमिनेटर देना ही नहीं इसमें। इसमें करने जाओगे तो पागल हो जाओगे तुम। इसको 1 सेकंड नहीं लगता करने के लिए, राइट? क्योंकि यहाँ पे देखो ये आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट क्यों है? अगर तुम देखो ये ग्रेटर देन हाफ है, करेक्ट है ना? Yes, sir. ठीक है, सब ग्रेटर देन हाफ चेक करो। ये लेस देन हाफ है, Yes, sir. करेक्ट, क्योंकि 14 टू ज़ा 28, करेक्ट। 9 Yes, टू sir. ज़ा 18, उससे कम है ना, Yes, sir. लेस देन हाफ। और यहाँ पे 7 टू ज़ा 14, अगेन ये तो 7 3 भी करेगा तो कम है बहुत ज्यादा, राइट? इट इज Yes. लेस देन हाफ। तो मैं जब हाफ से चेक करता हूँ, हाफ से चेक करो, राइट? खत्म हो गया। कुछ Yes. डिनोमिनेटर कुछ न्यूमरेटर चेक करने की जरूरत है। अगर एलसीएम निकाले जाओगे तो पागल हो जाओगे, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। समझ में आया? Yes, sir. Very good. चल नेक्स्ट, आर्यन। Which of the following is equal to the sum of first 12 odd natural numbers? वेरी गुड। फर्स्ट टू और एच नंबर क्या होता है? फर्स्ट टू लास्ट क्या होता है ये बता मेरे को। इसका एक फॉर्मूला है। फर्स्ट नंबर क्या होगा? 1। 1, लास्ट में क्या होगा? 12 वाला नंबर 23, राइट? 1 3 5। और यहाँ 7, पे क्या होगा? 23 होगा लास्ट। ये 12 नेचुरल नंबर हो गए ना, ऑड नंबर, राइट? अब इसको क्या करोगे? इसके आगे का नंबर क्या होएगा? 23 के फर्स्ट नंबर आगे का नंबर क्या होगा? 21। हेलो, कितने नंबर है? 12 नंबर, राइट? यहाँ पे क्या है? 1 + 13 23 कितना होता है? 1 plus 23। 12, 1 1 plus + 24, 24। 3 + 21। 24. इसके पहले का नंबर क्या है? 19। 19 + 5 24. तो क्या होगा? इससे कितने पेयर बनेंगे? 12 नंबर्स है, सो 24 × 6। समझ में 6. आया? करेक्ट है ना? तो कितना बनेगा? मल्टीप्लाई करने को आता है? 44. हैं? 144. 144। ठीक है, और इसको डिजिट सम से भी कर सकते हो, समझा? अगर डिजिट सम से करना है तो भी कर सकता है। और ये 12 नंबर है, तो स्क्वायर में क्या होता है? 12 का स्क्वायर भी होता है। जो 12 ऑड नंबर है ना, इट इज एन स्क्वायर इज द फॉर्मूला। एन की जगह पे तुम कोई भी डाल दो, जितने भी ऑड नंबर है। सम ऑफ ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज इक्वल टू 12 स्क्वायर, विच इज नथिंग बट 144। ये तेरे वैदिक मेथड है, राइट? ठीक है, जो भी वैदिक मेथड है मैं यहाँ पे तुमको लिखाता हूँ, राइट? ठीक है, और कंसेक्यूटिव नंबर का क्या होता है? एन ब्रैकेट में n+1 डिवाइड बाई 2, अगर तुम्हारे सीरियल नंबर है सारे, राइट? और जो ऑड नंबर के इवन नंबर्स के हो गए उसका अलग फॉर्मूला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट बताओ, अद्वैत। अद्वैत, मेरा आंसर आवाज आ रहा है? सूर्या, मेरा आवाज आ रहा है क्या? Yes, sir. अद्वैत सो गया क्या? No, sir. है, सो गया अद्वैत? No. तो फिर 4 बार बुलाया, क्या प्रॉब्लम है? सो रहा है क्या? हाँ, No, sir. चल फटाफट बोल। You have to find the value of यार रीड नहीं करना है तेरे को, क्या करना है नहीं बता, रीड करना है क्वेश्चन। in the magic square given below the sum of the numbers in each row, column and diagonal is same. Find the value अरे of रुक रुक, यहाँ पे फुल स्टॉप है ना, रुकना है वहां पे, राइट? नाउ यू नो मैजिक स्क्वायर, राइट? नाउ दिस yes, मैजिक स्क्वायर कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ये एक स्टैंडर्ड टाइप है, लेकिन इसके अलावा भी दूसरा कुछ हो सकता है, राइट? जब ऐड करो या कोई रूल होगा, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करके थर्ड नंबर आएगा, रो वाइज होगा, कॉलम वाइज होगा, कुछ भी होगा, राइट? समझ में आया ना? yes, हाँ, तो यहाँ पे क्या ए और बी का वैल्यू निकालने का, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा? बिकॉज ये दोनों लिया है, करेक्ट है? ये दोनों का एवरेज है, वो सेंटर नंबर आएगा। सेंटर नंबर क्या होता है? हमेशा इसका एवरेज होता है। समझ में आया? yes. करेक्ट। ये 15 आया तो एक एक करके वैल्यू फाइंड करो। अब ये 15 आया,
तो यहाँ पे 19 है, तो यहाँ पे 4 नीचे है, तो यहाँ पे 4 ऊपर आएगा, तो कितना होगा? इट विल बी 11। समझा कैसे किया मैंने? ये जितना दूर इससे है ना, वो डायगोनली उसका जो है उसका रहेगा। यहाँ पे 3 प्लस तो 3 माइनस, यहाँ पे 4 प्लस तो यहाँ पे 4 माइनस। समझ में आया? एक मिनट। ठीक है, तो ये हो गया 15। अब जब ये आ गया 11 और 12 आ गया यहाँ पे, राइट? तो ये कितना होगा? टोटल टोटल 45 होगा, राइट? टोटल 45 होगा ना? सेंटर नंबर का 3 टाइम्स होगा, सम कितना होगा? सम 45. इज इक्वल टू 15 इंटू 3 इज इक्वल टू 45। बेटा ये तुमको तुमको बोलना है, मेरे को नहीं बोलना है। ये 23 हो गया, तो 23 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 22. 22, करेक्ट। अब 22, यहाँ पे कितना 7 दूर है, तो यहाँ पे कितना आएगा? इट विल बी 7 माइनस, राइट? 8 आएगा, करेक्ट है ना? Yes. 30 और 15, अब ये आ गया तो तुम्हारा बी भी आ जाएगा। 11 और 8 कितना होता है? 19। Yes. तो ये माइनस करें तो कितना आएगा? 26। 26, ये भी टोटल 45 होना चाहिए ना? Yes. तो कितना होगा? ए प्लस बी इज इक्वल टू 26। 8 प्लस 26 कितना होता है? ठीक है, Yes. ये मैंने करा है, फिर भी तुम लोग को इतना टाइम क्यों लग रहा है? आई ऑलरेडी डन दिस। ये क्या है? देखो, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, पहले ये फाइंड करो, ये फाइंड करो, पूरा लिख के मैंने रखा है, राइट? चलो, और तुम्हारे नेक्स्ट ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी सारा हो गया। ये हमें मार्क क्यों नहीं किया फिर मैंने? रेशम 170, ये हो गया 8, भी हो गया। 15 आंसर क्या हो गया? SC15 फाइंड द फॉलोइंग एस अदर देन द ऑप्शन ए। 15 ये 30 हो गया, ये 30 का ही आंसर ना? 30 का, ठीक है। फिर क्या हो गया? रिमाइंडर 1। अरे मैंने करा है ये 1 आ गया यहाँ पे। P+13, चलो प्लीज, P+13 चलो, ये भी हो गया। चलो नेक्स्ट 11 किसका था अभी? हुआ कर। Yes, sir. What will the angle be between our hand and right hand at 18 minutes past 5? ये तो मैं तुम लोग को दिया था ना, तुम लोगों ने किया था इसको कि नहीं किया था? हाँ सर, डिड अरे यू किया था, नो? किया था। तो किधर आंसर भेजा मेरे को तुम लोग ने? आंसर भेजा था मेरे को? हाँ, इसका आंसर भेजा था मेरे को? मैंने तुम लोग को 5 असाइनमेंट दिया था ना, 5 करने के लिए दिया। किससे किसे भेजा था? किसी ने नहीं भेजा इसमें से? हाँ, ये वाला राउंड करके मैंने भेजा था तुमको। एक मिनट, कहाँ है? जैसे क्या है तुम्हारा? VIMP
ये भी भेजा था मैंने, सीक्वेंस का भी भेजा था। ठीक है, ये भी कहाँ है? ये भी नहीं किया। 1 PM, इसका भी मैंने भेजा था आई थिंक। तो देखता हूँ अभी सीक्वेंस का टाइम का। चलो ठीक है, अब बताओ कैसे करोगे। टाइम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आवर हैंड कितना मूव करता है और मिनट हैंड कितना मूव करता है? Our hand moves every मिनट हैंड 61 hour and minute hand moves every 1 minute. है, क्या बोलता है? मिनट हैंड मूव्स 6 डिग्री Sorry. इन अ मिनट, करेक्ट। मिनट हैंड तो एवरी मिनट नहीं, सेकंड। घड़ी तो चलती रहेगी ना, घड़ी थोड़ी रुकती है बेटा, Yes, sir. है ना। और मिनट हैंड कितना मूव करता है? मिनट हैंड 6 डिग्री मूव करता है। और आवर हैंड कितना मूव करता है? 6. 6. 0.5 मिनट, 5 डिग्री, राइट। क्यों? अभी तुमसे समझाता हूँ, राइट। ये तुमको दोनों को याद रखना है। अब ये तुम्हारा क्लॉक है, करेक्ट है। Yes, sir. यू पुट इट हियर, यस। अब ये Yes. तुम्हारा मिनट हैंड है, क्या है? मिनट हैंड है। Minute अब hand. 1 आवर में कितना मूव करेगा, कितना डिग्री मूव करेगा? 60. 60. 60 मूव करेगा। 6. 60. अरे 1 मिनट में, एक सॉरी 1 आवर में कितने डिग्री मूव करेगा? 66. ये आवर हैंड है ना, 1 मिनट में यहाँ से चालू करेगा, राइट। इट इज स्टार्टेड फ्रॉम हियर, राइट। फिर क्या करेगा, Yes. यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। तो 1 आवर में क्या करेगा ये? 360. 360 डिग्री मूव करेगा, राइट। थ्री Yes, सिक्सटी sir. डिवाइड बाय 60 मिनट, तो कितना हो गया ये? 6 डिग्री हो गया एवरी मिनट। Yes, sir. ठीक है। सिमिलरली आवर हैंड तुम्हारा यहाँ पर ही है, राइट। दिस इज ब्लैक इज आवर हैंड। अब ये 60 मिनट में ये जब मूव करेगा, तो ये कहाँ मूव करेगा? ये तुम्हारा आवर हैंड छोटा होता है, राइट। तो आई एम जस्ट मेकिंग अ स्मॉलर वन। ये भी यहाँ पर है। तो 60 मिनट में आवर हैंड कितना मूव करेगा? 360 degrees. अरे आवर हैंड थोड़ी 60 डिग्री मूव करेगा। 1 आवर में आवर हैंड कितना मूव करेगा? 5 इधर 12 पे degrees. है तो कहाँ जाएगा 1 आवर में? 5 degrees. अरे बेटा 1. डिग्री मत बोल, कहाँ जाएगा वो बता। 1. 1 पे जाएगा, राइट। Yes, sir. तो 1 यहाँ पे है। उसका पूरा कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 1 hour. 1 आवर लगेगा। Sorry, 12 hour. 12 आवर लगेगा, राइट। तो 1 आवर में 360 डिवाइड बाय 12 क्या था? 1 आवर में कितना मूव करेगा? 30 डिग्री। समझ में आया? Yes, sir. पूरा कंप्लीट करने के लिए उसको 12 आवर लगता है, ठीक है। तो 1 आवर में कितना मूव करेगा वो? 30 डिग्री। और 1 मिनट में कितना मूव करेगा? 30 डिवाइड बाय 60 कितना डिग्री? 0.5 डिग्री और हाफ डिग्री। समझ में आया इतना? Yes, sir. 5.5 एवरीबडी degrees. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes. ट्रू, हाँ। Yes, sir. हाँ वेद, अरे ना, आर्यन, Yes, sir. समझ में आया? अद्वैत, Sir, I'm confused how it gets half a degree. 30 डिवाइड बाय 60 कितना होता है? 0.5. वही तो हुआ ना, हाफ। 0.5 मतलब हाफ ही होता है ना। Yes. तो क्या 0.5 को कैसे लिखेगा तू? फ्रैक्शन में हाफ ही लिखेगा, राइट। ठीक है। अब जब तुमको ट्राई करना है, इफ यू वांट टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, तो कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ पे क्या लिखा है उसमें? व्हाट इज रिटन? व्हाट इज द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एंड 18 मिनट्स पास 5? पहले 5 o'clock को करना पड़ेगा। तो 5 o'clock में कितना डिग्री होगा? अब तुमको मेरे को चाहिए, राइट। 5 o'clock कैसे ड्रॉ करोगे? दिस 5 o'clock। Yes, sir. तो यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4 5, कितना होगा ये? 150 हो गया। Yes, sir. 30 × 5, 150 हो गया, Yes, sir. करेक्ट है। लेकिन 18 मिनट्स, अभी 18 मिनट्स क्या होगा? 18 मिनट्स मतलब ये यहाँ पे आएगा, राइट, समवेयर हियर, राइट। ये मिनट हैंड है। ये Yes, sir. मिनट हैंड यहाँ पे आ गया 18 मिनट्स। तो क्या आएगा? 150 माइनस 18 × 6 कितना होता है? अभी जस्ट हमने किया। 18 × 6 कितना होता है?
ये भगवान 108। करेक्ट, ये माइनस हो गया ना इतना, राइट। लेकिन 18 मिनट से ये भी तो मूव करेगा यहाँ पे, राइट। Yes, sir. तो ये मेरे को 18 इंटू, ये अवर हैंड है, अवर हैंड कितना मूव करता है 1 मिनट में, एक मल्टीप्लाई बाय 1/2, करेक्ट। तो कितना है 9, समझ में आया। Yes, sir. तो मैंने क्या किया, जब भी ये ट्राई करो तब फुल, या तो 5:30, 5 o'clock, 6 o'clock, 6:30 वैसे ले लो टाइम, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आ गया 150 डिग्री, माइनस तुमने 108 किया, प्लस 9 किया, करेक्ट। तो क्या होगा, Yes, यहाँ पे 9 हो गया तो 99 हो गया, तो 51 माइनस 100 किया तो कितना गया, 50 + 1, तो आएगा 51 डिग्री। समझ में आया। yes, sir. किसी को नहीं समझ में आया तो पूछो मेरे को, मैं तुमको अभी एक ये दे रहा हूँ, आई एम गिविंग यू दिस वन टू सॉल्व। ये सारे तुमको सॉल्व करके लाने, 1 सेकंड में भी जाता हूँ वहां पे। क्या मैंने एंगल, मैंने किसको दिया था, फोर्स में दिया था, तुम्हारे को दिया था शायद। किसको दिया, जरा चेक करता हूँ, 1 सेकंड दे दो मेरे को। हाँ, मेरे को दिया था, मैं तुम लोग को देता हूँ। चलो आगे पढ़ो, तब तक रीड करो नेक्स्ट। Which of the following can be the base and height of a triangle having area equal to area or square having side 9 centimeter? वेरी गुड। तो क्या आएगा, 81 equals to 1 by 2 into base into height. वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट है ना, ठीक है। Let's go to washroom. हाँ जा, ठीक है, अब क्या करेगा। 1 by 2 divided by 81 equals to base into height. है, ना 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 ना, गलत जवाब। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 81 होता है, राइट, है ना। हेलो, Yes, sir. ओ मेरी जान, आर्यन। Yes, sir. ये 2 जब यहाँ जाएगा तो क्या होएगा, 81, इधर 83, 81 मल्टीप्लाई होगा ना, ये मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइडेड डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में जाएगा ना। फिर 162, हाँ, 162. मल्टीप्लीकेशन नहीं चाहिए मेरी जान, मेरे को ये समझ आया, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 81 इंटू 2, अगर मेरे को चाहिए तो मैं यहाँ पे हाफ लिख देता हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना। अब तुम्हारा दोनों जो यहाँ पे दिया है 81, और यहाँ पे क्या आएगा, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 81 इंटू 2 इज इक्वल टू 162, करेक्ट। Hmm. अब यहाँ पे किसका है, 81 मल्टीप्लाई किसका होगा, राइट। 162 किसका आएगा, 12 एट तो 48 होगा, Hmm. 12 14 एट जा, पहले तो 9 का मल्टीपल आना चाहिए, बिकॉज ये 9 है, राइट, इट हैज टू बी मल्टीपल ऑफ 9। तो यहाँ पे Hmm. 12 है, तो ये आउट हो गया। 12 9 का तो मल्टीपल चाहिए ना मेरे को, Hmm. राइट, ये भी आउट हो गया। अब है यहाँ पे, अभी 27 इंटू 6 कितना होता है, 742 होता है, 8 8 जा 8, 8 64 is होता है, 64, 8 8 जा कितना होता है, 64. तो ये भी आउट हो गया। Hmm. ठीक है, तो ऐसे ब्लाइंडली कॉमन 6 इज द लाइन में 2 आता है ना, Hmm. अपने को 2 चाहिए, यहाँ पे आ गया। फिर मैंने 27 into 6 equals to 162. करेक्ट है, सर, तो ये क्यों आता है एंड में, वाई आई रिजेक्टेड दिस, क्योंकि अपने को एंड में चाहिए। 18 इंटू 8 करेगा तो, 18 इंटू 8 करेगा तो एक्स एक्स 4 आएगा, अपने को
एंड में 2 चाहिए, मेरे को मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। समझ में आया? 27 इंटू 6 करेगा तो एंड में x(2) आएगा जो मेरे को चाहिए। समझ में आया? मैंने क्या बोला? वी शुड नॉट डू एनी मल्टीप्लीकेशन अनलेस इट इज एब्सोल्युटली नेसेसिटी। करेक्ट है ना? ऊपर वाले को अपने को जरूरत था। करेक्ट है ना? अपने वाले को ऊपर जरूरत था वो करने का, नीचे वाले को जरूरत नहीं था। इधर मेरे को कैलकुलेशन करना पड़ेगा और वो भी मेंटली कर सकता हूँ। इफ आई नो द फॉर्मूला, मेरे को 81 का डबल करना था सीधा। करेक्ट है ना? चलो नेक्स्ट। I can I go to washroom? हाँ जा। कौन जा रहा है? नाम बता के जाओ। Sir, Aryan. हाँ ठीक है। अद्वैत। Circle has circumference equal to the perimeter of rectangle having length 14 centimeter and breadth 8 centimeter. Find radius of the circle. वेरी गुड। तो क्या आएगा? दोनों का फॉर्मूला आता है तुमको लिखने के लिए? डू यू नो द फॉर्मूला सर्कमफरेंस का? 2 pi r. वेरी गुड। 2 इंटू पाई क्या होगा? 22/7 इंटू आर अपने को चाहिए। करेक्ट है ना? इज इक्वल टू क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ ए कितना होता है? 2 इंटू ब्रैकेट 14 प्लस 8। ये भी बोलना पड़ेगा क्या मेरे को? ओ मेरी जान। करेक्ट है। अभी इसको ध्यान से देखेगा तो 22 और 22 दोनों करेक्ट होता है, राइट? तो यहाँ पे करेगा तो आर इज इक्वल टू सीधा 7 आ जाएगा। अब मैं तुमको बताता हूँ भाई कैसे आएगा, राइट? यहाँ पे देखो, 2 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू आर इज इक्वल टू, इसका होगा 22, 2 इंटू 22, 2 कैंसिल, 22 कैंसिल, तो बच गया क्या? इधर 1 आ गया, तो आर अपॉन 7 इज इक्वल टू 1, तो आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है? Sir. Yes, sir. तेरा आवाज क्यों नहीं आ रहा है अद्वैत? Yes, sir. तेरा आवाज बहुत ब्रेक होके आ रहा है आज। Yes, sir. यस सर क्या बोलता है? ब्रेक होके आ रहा है बोला तो बोला यस सर। What? ब्रेक होके क्यों आ रहा है तेरा आवाज? आज स्पीकर ठीक नहीं लगा है क्या तेरा? चलो नेक्स्ट। वेरी गुड। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? हाउ विल यू सॉल्व दिस? हाउ विल यू सॉल्व दिस? But I don't know. क्यों? डेसिमल को एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आता है? I know. आता है ना? Huh? तो करो फिर, क्या प्रॉब्लम है? First you have to do 19.919 minus 7.26. फिर क्या करेगा? Then we'll क्यों estimate. करेगा? 19.9 और 3.17 तो कितना होगा? Uh, और है ना 20 और 23.5 होएगा। माइनस क्या करोगे? 9 और 7, 9 और 7.5, राइट? yes. अप्रोक्सीमेटली 7.5 हो गया। नहीं, 9 और 7, 9 15, 9 और 7 16.5, राइट? तो आंसर कितना आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली? आंसर कितना आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली? 7 or 8. No. 13 माइनस 23 माइनस 16 कितना है? 60. 7 आना चाहिए। 7 का नजदीक कौन सा है? 7 का नजदीक कौन सा है? 9. हैं? 0.79. वेरी गुड। तुम टिक कर सकते हो ऐसे? कैन यू टिक डायरेक्टली लाइक दिस? Have to check. चेक क्या करना पड़ेगा? Reduce the rest of it. अरे तुमको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा ना, सिंपल लॉजिक है, राइट? Yes. है ना? ये पॉसिबल नहीं तुम्हारे लिए, राइट?
तो दिस विल नॉट वर्क, राइट? ये दिस विल नॉट वर्क एज none of this is one of the option, right? Because of none of this, right? ये नहीं चलेगा तुम्हारा, राइट? एस्टिमेशन तो मैंने कर दिया, मेरा 7 आ गया, राइट? लेकिन ये चलेगा नहीं। अब Service तो चलाना, how फिर भी मेरे को एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करने का, राइट? तो मैं क्या करूंगा? आई यूज डिजिट सम। डिजिट सम सिखाया ना मैंने? yes sir. या तो तुम डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो या डिजिट सम कर सकते हो, राइट? तो 10 + 10 20, 1 + 9 10 + 1 11 + 9 20, तो 2 आ गया। माइनस कितना हो गया? 7 और 2 आउट हो गया, तो -6 प्लस कितना हो गया? 4 + 3 + 7 कितना हो गया? 14, तो 5 आ गया। माइनस कितना हो गया? 9 और 9 यहाँ पे 4 आ गया, राइट? 9 + 8 17, 17 + 5 22, तो 4 आ गया डिजिट सम। Yes. तो कितना हो गया टोटल? 7 - 10, राइट? तो आ गया -3। -3 हो नहीं सकता है, तो इसके लिए हो गया -3 इज नॉट पॉसिबल। हम क्या करेगा? -3, तो ये डिजिट सम हो गया 6, करेक्ट है? अब देखो मैंने सिंपल सिंपल ऐड कर दिया। अब यहाँ पे चेक करो इसका डिजिट सम कितना है। डिजिट सम आंसर कितना है यहाँ पे? ये आ गया 7। ये कितना आ गया? 11, तो ये आ गया 2। इसका डिजिट सम कितना हो गया? 13, तो आ गया 4। कोई भी मैच कर रहा है क्या? So नहीं कर रहा है ना 6 से? तो आंसर क्या आ गया? one of these. और जब तुम एक्चुअली सब्ट्रैक्ट करोगे, एक्चुअल सब्ट्रैक्शन, तो आएगा तुम्हारा एक्चुअल सब्ट्रैक्ट करके करोगे, एक्चुअल आंसर आएगा 6.99। तो अपना एस्टिमेशन ठीक था, राइट? मेरा एस्टिमेशन ठीक था, राइट? मेरा 7 तक आ रहा है, समझ में आया? करेक्ट है ना? लेकिन मैं ट्रिक करके यूज कर रहा हूँ, इसके लिए मेरा आंसर नन ऑफ दिस आ गया, करेक्ट? तो मैं तीनों तीन तरीके से कर सकता हूँ। बिकॉज नन ऑफ दिस दिया है, आई कैनॉट यूज एस्टिमेशन, क्योंकि एस्टिमेशन तुमको एक्यूरेट आंसर, नन ऑफ दिस जब भी होगा तो तुमको एक्यूरेट आंसर लगेगा। और एक्यूरेट आंसर निकलने के लिए या तो तुम ऐड सब्ट्रैक्ट डायरेक्ट करो, या तो फिर डिजिसम से यूज करो, राइट? चलो नेक्स्ट। Which number in the series comes in place of 90, 85, 75, 60, 40? Question mark. बहुत ईजी है। हाँ सर. I go to ask you. मेरे को लॉजिक बताओ। 15. सर 15 होगा. लॉजिक बताओ मेरे को। सर 90 और 85 में 5 का डिफरेंस है और 85 माइनस 75 में 10 उसको ना का इंक्रीमेंट होता डिफरेंस है है. ना, सीधा सीधा बोल दो बेटा। 75 और 60 में 15 का डिफरेंस है और 60 और 40 में हाँ, तो 20 और इंक्रीमेंट डिफरेंस इज सब्ट्रैक्शन बाय -5, राइट? इतना बोल देगा तो काफी है। थोड़ा तो मैथ्स मेरे डैडी ने पढ़ाया ना, मेरे को आता है मेरे को, करेक्ट है ना? चलो नेक्स्ट। ये मैंने किया था। इफ द डिफरेंस द इफ द डिजिट 6 and 5 ऑफ द नंबर इज इंटरचेंज, तो नीचे मैंने इंटरचेंज वाला नंबर लिखा है, राइट? देन डिफरेंस बिटवीन द नंबर सो फॉर्म्ड एंड ओरिजिनल नंबर, हमेशा जब ये डिफरेंस फाइंड करते हैं तो क्या होता है? जब ओरिजिनल नंबर और माइनस करते हैं तो क्या होता है? किसी को आइडिया है? Where can Android tell? बोला बेटा। Only the digits that are changed. Only we have to do like 5 and 6 and 6 and 5 difference. तो डिफरेंस क्या निकलेगा उसको बता ना। डिफरेंस बता क्या आएगा फिर। मैंने बोला था ट्रिक बताओ, वो तो मेरे को समझ में आ गया तूने क्या किया, राइट? आई वांट अ डिफरेंस। डिफरेंस क्या आएगा? नीचे तो चेंज करके तो मैंने लिख ही दिया ना बेटा। Yes. हमेशा वो मल्टीपल ऑफ 9 आएगा, राइट? ये जब भी एक इंटरचेंज करो ना, इट विल ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 9, करेक्ट? ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जब भी डिजिट चेंज करोगे तो तुम्हारा आंसर, क्योंकि डिफरेंस एक है दोनों में, तो फर्स्ट वाला 0 हो जाएगा, ये वाला भी, लास्ट वाला भी 0 हो जाएगा,
और इसमें तुम्हारा जब आएगा ये 990, करेक्ट है? समझ में आया? करेक्ट है, या तो तुम सब ट्रिक भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट। Using the digits 7, 6, 9, 4 each only once, how many four digit odd numbers can be formed? वेरी गुड। अब हर एक नंबर को तुम करोगे तो कितना नंबर, टोटल नंबर कितना होगा? हाउ मेनी टोटल नंबर्स विल बी फॉर्म? टोटल विल बी 4 into 3 into 2 इज इक्वल टू 24 नंबर्स बनेगा, करेक्ट है ना? Yes, sir. 24 में और डिजिट कितनी है? What, sir? और डिजिट कितनी है? 2 और है और 2 इवन है, करेक्ट है ना? Yes, sir. तो ऑब्वियसली क्या बनेगा? बिकॉज देर आर देर आर रीजन देर आर 2 ऑड and 2 even numbers, even digits. So 12 odd and 12 even numbers will be formed, right? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. अब ये 24 कैसे बनता है, ये मेरे को बना के दिखाओ। मेक दिस 24 नंबर्स, 24 नंबर बना के दिखाओ मेरे को। मेक दिस 24 नंबर्स क्विक। 20 नंबर Yes. बना के, तुमको तो मैंने लिखा ना 24, प्रूव करो कि 24 सर आपने सही बोला है। बताओ। Yes, sir. Wait. मैं गलत भी हो सकता हूँ ना? Yes, sir. बताओ मेरे को फिर। बताओ मेरी जान। Wait, sir. इतना टाइम नहीं आता तो बोलो नहीं आता सर, मैं बताता हूँ। Wait, sir. I'm writing down. सॉरी, I'm writing. यू नो इट और यू डोंट नो इट? No, sir. एनीबडी नोज? Wait doesn't know. Aryan doesn't know. वेरी गुड, ठीक है चलो। मैं बताता हूँ, ठीक है चलो, मैं नीचे का सॉल्व कर दिया तुम्हारे लिए, ठीक है। ये भी आउट है। आंसर दिस, मेरे को मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे क्या है? 12 नंबर। अभी एक बताओ, तुम्हारे पास कितने डिजिट है? हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? अरे 4, डिजिट कितने बताओ ना, 4 है राइट। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 6, 4, 4. 4 राइट। अब 4 लिया, मेरे को 3 डिजिट यहाँ पे डालनी है, Yes, sir. ठीक है। सबसे छोटा नंबर क्या बनेगा? इसके बाद 6, 6. 7, 9, करेक्ट है। Yes, sir. अब खाली यहाँ पे 4, ये 6 भी फिक्स करो, 9, 7 हो सकता है, Yes, sir. करेक्ट है। Yes. अब 4 लो, अब 4, 6 तो आ गया, अभी 7 को दूसरा डालो, 7, 6, 9, फिर 4, 9, 6, 7, 7. 9, 6, करेक्ट। फिर 7 और 6 दोनों आ गए, 4 के वजह में क्या डालो? 9, 6, 7, 4, 9, 7, 6, करेक्ट है। Yes, sir. जैसे 4 को मैंने ऐसे रख के डाला, वैसे ही मैं इसको भी कर सकता हूँ, 6 को भी कर सकता हूँ, 7 को भी कर सकता हूँ, 9 को भी कर सकता हूँ, करेक्ट है ना? Yes, Yes. sir. यहाँ पे कितने ऑड नंबर आए? 1, 2, 3, 4, करेक्ट है। Yes, sir.
तो एवरी टाइम ऐसे 4 नंबर ऑड नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे? एवरी टाइम 4 नंबर आएंगे? नो सर। क्यों नहीं आएंगे? कितने आएंगे फिर? जब 7 यहाँ पे होगा एंड 9 फर्स्ट डिजिट पे होगा, तब सिर्फ दो दो आएंगे, राइट? जब 6 होगा तो बराबर आएगा, राइट? 6 होगा तो सेम प्रोसीड करेगा क्योंकि इवन नंबर है। तो 4 4 प्लस 6 में 4 आएगा, प्लस 7 में 2 आएगा और 9 में 2 आएगा। समझा? यस इसके सर। लिए हो गया 12 और नंबर, और उसको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं अपने को। कितने तुम्हारे नंबर है वो देख लो, कितने ऑड है कितने इवन है। 24 है ना? जब तेरे को मालूम है 24 नंबर होने वाले हैं, तो उसको चेंज कर दो, आधा इसमें आधा इसमें। अगर तुम्हारे पास 3 ऑड नंबर होते हैं, 1 4 से 1 4 9 7 करता होता, तो तुम्हारे 18 आते हैं ऑड नंबर। कॉमन सेंस है, राइट? ठीक है। यस सर। ये तो हमने सॉल्व किया हुआ है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ दिस डिनोट्स डिजिट नॉट नेसेसरी। अब मैंने तुमको ये बताया था कि 3 डिजिट बाई 3 डिजिट मल्टीप्लाई करो, ये 3 डिजिट मल्टीप्लाई बाई 3 डिजिट है, राइट? तो ये कितने डिजिट का आंसर हो सकता है? हाउ मेनी डिजिट आंसर वुड बी? 9. है 9? 9 होगा? 9 डिजिट होगा क्या? 9. एनी 3 डिजिट मल्टीप्लाई बाई एनी 3 डिजिट कितना होगा? अगर नहीं मालूम है तो एक सिंपल तरीका बताऊं। 100 मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे, आता है? इजी है। यस। क्या होएगा? 200। शाबाश। कौन है ये 200 वाला? सॉरी सर। है ये मल्टीप्लिकेशन नहीं दिखता है? 10,000। और हाईएस्ट नंबर क्या है? करेक्ट है? यस सर। ये हाईएस्ट होगा, उससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता नंबर कोई भी प्रोडक्ट में, राइट? अब 999 का ट्रिक अभी मैंने समझाया, राइट? 998 इससे से माइनस करो, और 001 कितना डिजिट हुआ? या तो 5 डिजिट हो सकता है, या तो 6 डिजिट हो सकता है। जितने नंबर ऑफ डिजिट्स है उससे एक कम हो सकता है, वो मैक्सिमम उतना हो सकता है, राइट? इफ ऐसे 4 डिजिट मल्टीप्लाई बाय 3 डिजिट करूं तो कितना आंसर हो सकता है? 4 डिजिट बाय 3 डिजिट मल्टीप्लाई करूं तो कितना आंसर हो सकता है? 3 digit answer. हाँ? 7 digit answer. या तो 6 डिजिट हो सकता है, राइट? 7 हो सकता है तो 6 डिजिट होगा, राइट? Yes. अगर मैं 5 डिजिट और 3 डिजिट मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो सकता है? 7 और 8. करेक्ट, समझ में आया? तो जब यहाँ पे 3 डिजिट बाई 3 डिजिट है यहाँ पे, तो या तो 5 डिजिट हो सकता है, या तो 6 डिजिट हो सकता है। करेक्ट है? यस और नो? हेलो? Yes, sir. जब ये 3 डिजिट बाई 3 डिजिट का नंबर है, राइट? Yes. ठीक है, और एंड डिजिट क्या आएगा? व्हाट इज एंड डिजिट? 2. एंड डिजिट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 जो भी आएगा, और 2 होगा, राइट? करेक्ट है ना? ठीक है। Yes, sir. 2 है तो इसकी वजह से ये 6 डिजिट है, लेकिन ये 6 है तो ये आउट हो गया। ये कितना है? दिस इज 7 डिजिट है, राइट? सो इसके लिए ये भी आउट हो गया। अब ये 2 बचा है यहाँ पे, ये 6 डिजिट है या 5 डिजिट है, और ये 6 डिजिट है। करेक्ट है ना? यस और नो? Yes, sir. वेरी गुड, करेक्ट। अब उसका मिनिमम क्या किया मैंने? ये भी विदिक ट्रिक है। 104 इंटू 108 मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होएगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यूज कर सकते। विदिक ट्रिक सिखाऊं अभी? 104 मल्टीप्लाई बाय 108 करेगा तो इसको, ये जो नंबर है उसको इसमें ऐड करो, तो 104 प्लस 8 कितना होगा? 1112, 112, राइट? Hmm. और 4 8 सा 32, ये तुम्हारा आंसर हो गया। करेक्ट है? Yes. समझ में आया? तो ये तुम्हारी वैदिक ट्रिक है। ठीक है। सो वैदिक ट्रिक में जब तुम्हारा 100 का बेस बनता है या 100 के नजदीक होता है, तो दिस यू कैन ऑलवेज डू दिस वे। समझ में आया? तो मैं यहाँ पे दोनों को कलर कर देता हूँ, तुमको वैदिक ट्रिक समझ में आएगा कि 112 ही आएगा, और बाकी का येलो वाला ऐसा आएगा। ठीक है ना? चलो।
नेक्स्ट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टू डिजिट नंबर्स आर टू डिजिट प्राइम नंबर? क्या लिखा है? What fraction of two-digit numbers are two-digit prime numbers? So there are 20, 25 prime numbers and then four of them are one digit. So 25 minus 4 is ये दिया तो लास्ट टाइम भी दिया था, राइट? ये सोच yeah. के लाओ, मैंने तो बोला था गूगल पे जाओ, जहां पे जाओ मेरे को लेके आओ, राइट? किसी ने मेरे को नहीं बताया। इसका सॉल्व करके मेरे को बताना क्या है। इसमें रीड ही करना ही बहुत ट्रिक है बड़ा। चलो, यहाँ पे मैंने सॉल्व भी किया है तुम्हारे लिए, मैं बताता हूँ, लेकिन तुमको अभी आगे नहीं बताऊंगा। यहाँ पे सॉल्व नहीं, देखो मैं नहीं बताऊंगा आगे। सॉल्व करके लाओ, ठीक है? चलो नेक्स्ट। वन स्कोर का क्या मतलब है? व्हाट इज वन स्कोर? वन स्कोर इज 20 आर्टिकल्स, राइट? हेलो, वन स्कोर इज, बंद कर दूं क्या क्लास बेटा? तुमको नहीं करना है? हाँ, No, sir. करना है ना? Yes, sir. हाँ, तो वन स्कोर इज इक्वल टू 20 आर्टिकल्स, कॉस्ट 130 रुपीज, राइट? तो 130 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू कितना आएगा? 6.5। करेक्ट है? Yes, sir. हम्म। हुआ? Yes, sir. आवाज आ रहा है मेरा बेटा? What, आई sir? एम आस्किंग यू टू से यस और नो, राइट? आगे बढ़ो स्प्रुआ। I score one score वो हो गया orange. बेटा, वो पढ़ के हो गया, सॉल्व भी हो गया, तेरा ध्यान किधर है? नेक्स्ट पढ़ो। If a number is divisible by अरे 9, मेरी जान, then यहाँ which से of वन the डजन कौन following पढ़ेगा? कितना हुआ बेटा स्प्रुआ? वेर इज योर अटेंशन? हाँ, आज तो 3 ही जन है बेटा, आज तो पूरा शेष भी नहीं है, 4 जन एबसेंट है। रीड। one dozen apples cost rupees 180. If you want to buy 12 अरे आगे नहीं oranges पढ़ना है, and 7, आगे नहीं पढ़ना है, पूरा अरेंज करो। मैंने क्या किया ऊपर? मैंने पूरा पढ़ा था क्या? डिड आई रीड द फुल? नहीं ना? no, तो क्या no, है? वन डजन मतलब क्या होता है? 12 एप्पल्स। 12 एप्पल्स कितना होता है? रुपीज 180. 180. 180। एक एप्पल का कितना होगा? 180 divided by 12. वेरी गुड। तो 180 डिवाइड बाई 12 कितना होता है? 15, करेक्ट? पर एप्पल, करेक्ट है? Yes, sir. ये सॉल्व नहीं करना, तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। जैसे तुम रीड करोगे ना, लिखने की जरूरत नहीं तुमको, यू डोंट हैव टू इवन राइट। तुम्हारे दिमाग में 6.6 रुपीज और 50 पैसे का एक ऑरेंज होगा, 50 रुपीज का मेरा एक एप्पल होगा। इफ यू वांट टू बाई 12 एप्पल्स एंड 17, सॉरी 12 ऑरेंजेस, अभी 12 ऑरेंजेस हो गया यहाँ पे, अब 6.5 से हो गया, तो कितना होगा? 12 इंटू 6.5, 12 इंटू 6.50। अभी नहीं आ रहा है तो 12 सिक्स करो, 72 प्लस हाफ करो 12 को, विच इज 78 रुपीज, करेक्ट? ये तुम्हारा थोड़ा मेंटल कैलकुलेशन तुमको आना चाहिए। अब क्या 15 रुपीज आ गया, इंटू कितना हो गया? 15 इंटू 17 कैसे करोगे? मैंने सिखाया था, राइट? 15 मतलब 170 प्लस 85। 10 से मल्टीप्लाई करो, फिर 5 से करो, क्योंकि ऑड नंबर है, नहीं तो डबलिंग एंड हाफिंग कर सकते थे तुम, राइट? तो कितना हो गया? टोटल भी बेटा मैं करके दिखाऊं क्या तुम लोग को? that टोटल तुम लोग कर सकते हो कि मेरे को ही करना पड़ेगा? we can do. फिर तो बता दे क्यों नहीं है? सब बोलो, मेरे को बोलो सर 1 मिनट हम करते हैं, ठीक है? हाउ मच यू टू पे? अब सिंपल है, 255 प्लस 78 कितना होगा? 255, 262, 308. जरूरी नहीं ना मेरे को करने के लिए। 308 कैसे होगा?
Sir, that is because 255 plus 78 is 300. No, 303. हाँ फिर है 303। अरे 25 + 73 20 तो ऐसे ही हो रहा है वो। बेटा इतना तो टोटल मिस्टेक मत करो, और मेरे को करने की जरूरत ही नहीं है बेटा, क्योंकि देखो यहाँ पे लास्ट में 3 आता है, राइट, 5 + 8, लास्ट में 3 आ रहा है, लास्ट में 3 है ही नहीं तुम्हारे पास, तो ये सीधा सीधा तुम्हारा आएगा नन। तुमको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, राइट। जैसे तुमने यहाँ पे कर दिया होल नंबर आ गया, खाली 330 तुमको चेक करना है, वो भी तुम्हारा नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम्हारा 78 आएगा, यहाँ पे तुम्हारा 15 × 85 तो 5 आएगा। अगर तुम लास्ट डिजिट तुम सिर्फ चेक करोगे तो तुमको और कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यू डोंट हैव टू इवन मल्टीप्लाई दिस, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट, आगे बढ़ो, जल्दी करो, खत्म, अपने पास 15 मिनट खत्म करना है, 15 क्वेश्चन का है, जल्दी फास्ट। If a number is divisible by 9, then which of the following is completely true? ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी है यार, 1 सेकंड नहीं सर लगना सर चाहिए। फोर्थ है। फोर्थ नहीं है, 27 9 से डिविजिबल है ना, सॉरी 18 सर। से डिविजिबल है क्या, उसका फैक्टर फाइंड करो था, मल्टीपल नहीं। चलो नेक्स्ट, द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 12 एंड 18, बहुत ही सिंपल है। पहले नंबर निकालो, एलसीएम सिखाया ना मैंने, एचसीएफ सिखाया है, Yes. दोनों में कॉमन क्या होगा, 6 × 2 × 3, करेक्ट है। तो कितना Yes. होगा ये 36, ये तुम्हारा हो गया एलसीएम, राइट। Yes, sir. अभी 36 का मल्टीपल ढूंढो कौन सा है नीचे, राइट। Sir, 936 हाँ, is ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है मेरी जान, वो ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है, huh? वो ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है। Oh, 972. 84 नहीं होगा, 984 है ना, Yes. 984 डिविजिबल है। No. किससे किसे डिविजिबल चेक करेगा तू, पहले 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेगा, 3 की तो सब में है, दैट मीन 6 की भी है, 18 मतलब 9 से करना पड़ेगा तुमको, राइट। Yes. यू टू चेक द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9, तो 9 की डिविजिबिलिटी चेक करेगा तो ये आउट होगा। Yes. चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 9, करेक्ट है ना। तो 9 में आउट हो गया, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9 में, ये भी आउट, ये भी आउट, ये है, राइट। लेकिन ये दोनों में डिविजिबिलिटी 9 दोनों में भी है, 36 से 900 डिविजिबल है क्या, यस है, करेक्ट है ना। 36 से 900 डिविजिबल है क्या, 900 336 से वो डिविजिबल है ना मेरी जान। Yes. वेरी गुड, तो ये भी है डिविजिबल, ये भी डिविजिबल है, राइट। लेकिन Yes. दोनों का डिफरेंस जब चेक करोगे तुम्हारा 36 ही मिलता है तुमको, राइट। Yes. तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो तो ऐसे ही तुम आउट हो गया, राइट। तो 972 माइनस 936 करेगा तो डिविजिबल 36 ही आता है। अगर तो होगा दोनों डिविजिबल होगा, या नहीं होगा तो दोनों डिविजिबल नहीं होगा, राइट। Yes. फिर तुम्हारा एलसीएम 36 आ रहा है, तो दोनों डिविजिबल है, लेकिन बड़ा नंबर ये है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ अ ग्रेटेस्ट 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 13, वेरी, क्या बोला है, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 13। 30. इसका ग्रेटेस्ट मल्टीपल क्या होता है, 91, 13 × 7 = 91, करेक्ट है ना। Yes, sir. 91 का स्क्वायर भगवान जानता है सर, है ना, Yes, भगवान sir. को पूछे जाऊं।
91 मतलब 91 इंटू 91 करना पड़ेगा, राइट? Yes, sir. कॉमन सेंस लगा सकते हो। Yes. 91 का स्क्वायर क्या होता है? 90 का स्क्वायर 90 इंटू 90 कितना होता है? 8100। और Yes, sir. नंबर क्या होता है एंडिंग विथ? एंड डिजिट क्या आएगा? एंड डिजिट विल बी 1। 91 का स्क्वायर का एंड डिजिट क्या होगा? 1 होगा, राइट? Yes, sir. करेक्ट है। ये तुम्हारा Yes. लॉजिक है। अब यहाँ पे कौन सी चीजें यहाँ पे फिट बैठती है वो जरा चेक करो। ये हो गया एस्टिमेशन, दिस हो गया एस्टिमेशन। जबकि मेरे को तो 91 का स्क्वायर मालूम है, ठीक है, बट मैं बोलता हूँ जैसे मेरे को नहीं मालूम है तो क्या करता, राइट? वैदिक के बहुत सारे 2 डिजिट के सारे स्क्वायर मेरे को आते हैं, लेकिन नहीं आता है तो पहले तो ये सिंपल ये आउट हो गया 4 की वजह से, इज आउट। Yes, sir. अब ये वाला बहुत ज्यादा है, राइट? इट हैज टू बी नियर टू 81,000 होना चाहिए, राइट? तो दिस इज Yes, sir. वेरी फार, बहुत बड़ा नंबर है, राइट? टू बिग, इसके लिए आंसर ये आ गया, राइट? दिस इज टू Yes. फार, दिस इज टू फार फ्रॉम, टू फार फ्रॉम 8100। करेक्ट है ना? मैं Yes, रीजन sir. भी लिख रहा हूँ कि मैं क्यों रिजेक्ट कर रहा हूँ उसको, समझ में आया? Yes, sir. चलो नेक्स्ट, ये वाला भी करा दिया था हमने। दिस इज 31st इज सैटरडे। 25th थर्सडे, विच ऑफ द डे अकर 5 times इन दैट? 30th एंड 31st। 29th थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हो गया, तो सैटरडे है, थर्सडे फ्राइडे है ही नहीं, तो सैटरडे इज ओनली आंसर। चलो नेक्स्ट आगे पढ़ो। ये मैंने कर दिया था, खाली टिक नहीं किया था मैंने। नेक्स्ट, इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 12। बहुत टाइम लग रहा है बेटा तुम लोग को सोल्व करने में, हाँ? रीड करने के कितना टाइम लगता है? कोई एक जन रीड करो फटाफट। चलो रीड करो। कैन यू हियर मी? Yes, sir. तो रीड करो, कितना 3 बार क्यों बोलना पड़ता है मेरे को? The breadth of the rectangle is 12 centimeter and its perimeter is 52 centimeter. Find the area of अरे the मेरी जान, ये दिखता है यहाँ पे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? फुल स्टॉप। देख रहा है। तो फिर लेंथ कैसे? पहले पेरीमीटर आ गया, राइट? रेक्टेंगुलर लेंथ आ गया, क्या दिया है उसने? ब्रेथ इज गिवन, राइट? Yes, बी इज टू कितना दिया? 12 सेंटीमीटर। yes, लेंथ कैसे फाइंड करेगा? 26, इसको डिवाइड बाई 2 करो, 52 डिवाइड बाई 2 तो 26 आ गया, माइनस yes, 12 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, करेक्ट? अब एरिया फाइंड करोगे तो कैसे आएगा? एरिया विल बी 12 इंटू 14, तो अराउंड 160 आजू बाजू आएगा, राइट? yes. एंड डिजिट कहाँ होना चाहिए? 10 digit should be 8. वेरी गुड, तो एक ही आंसर है, मैं चेक ही नहीं कर रहा हूँ, एंड डिजिट। Then 8. तो यहाँ पे इज इक्वल टू होना चाहिए 8, खत्म। मेरे पास और कोई आंसर है क्या? Only the fourth one. खत्म बात, राइट? क्योंकि एंड डिजिट से मेरा आंसर, मेरे को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे को, राइट? इधर से आउट हो गया वो। चलो नेक्स्ट। और The 30। five the five digit number 2, 5 and 4, 8. अरे मेरी जान, ये वाला ऊपर। A bus from Pune leaves for Mumbai every 36 minutes starting at 7 a.m. If you reach the bus stop at 8:50 a.m., when will the next bus leave? हम्म, बहुत सिंपल है। 7 बजे चालू हो गया तो मेरा 7 AM आएगा। दूसरा वाला क्या है? 7:36। 136, फिर 8:50, 8:50 कैसे आएगा? तीसरा क्या आएगा? 8 बजकर 6 मिनट है, 12 मिनट, राइट? बाद में 36 में और ऐड कर, 8 बजकर 48 मिनट, राइट?
हर 36 मिनट के बाद निकलता है ना बस। यस। तो 36 मिनट क्या करो, आधा आधा घंटा ऐड करो और 6 6 मिनट ऐड करो। यहाँ पे 0 है, मैंने 6 मिनट यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे 12 मिनट ऐड किया, यहाँ पे क्या ऐड किया, 6 मिनट और ऐड किया, 30 किया। तो 12 + 30 कितना हो गया यहाँ पे, 12 + 30 कितना होता है, 42। 42 + 6 ऐड करते जाओ, राइट। हाँ, 48। तो यहाँ तो है ही नहीं, 850 को पहुंचा ना वो, सॉरी 850 में एक और ऐड करना पड़ेगा। करो तो 36 मिनट 30 ऐड करो, 56। 48 + 6 कितना होता है, 54। 54। कितना होगा ये, 54 तो ले नहीं सकते तुम, राइट। 30 मिनट ऐड करना है तुमको। 30 ऐड करोगे तो क्या आएगा तुमको, आधा घंटा। 958 आया, राइट। 954 आया, उसमें 30 माइनस करो तो कितना होगा, 954 माइनस 30 माइनस करो तो 24 AM, राइट। यस सर। इसलिए बेटा ये सारी चीजें मेंटली ऐड करना आना चाहिए। चलो नेक्स्ट वाला, ये वाला तो हमने सॉल्व किया हुआ है, राइट। द 5 digit नंबर दिस इज मल्टीपल ऑफ 12। तो डिविजिबिलिटी ऑफ टेल करना पड़ेगा ना, राइट। करेक्ट है ना, क्या बनाना यस पड़ेगा, सर। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 और 4 देखना पड़ेगा, राइट। तो डिविजिबिलिटी क्या आएगा, टेस्ट आएगा तो क्या करोगे, तो अगर इसका टोटल करो, ये 7 है और ये 48 को हटा दो, 48 की अपनी जरूरत ही नहीं है। तो या तो 2 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है, या तो 8 हो सकता है, करेक्ट है ना। Yes. तुम्हारे पास क्या है, यहाँ पे क्या दिया है, उसने 8 दिया हुआ है। आइदर इट कैन बी 2, इट कैन बी 5। ये तुम्हारा आंसर आएगा, दिस इज, ये वाला लास्ट में क्या है, 27 इज टोटल, करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फटाफट आगे चलो। विच पेयर ऑफ अ एंगल गिव्स द बिलो सप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, वेरी गुड, बहुत सिंपल है। इसमें तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा बेटा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें तुमको, एब्सोल्युटली नो टाइम। Sir, हम्म, it is the fourth one. बाकी का रिजेक्ट कैसे गया बता मेरे को। यहाँ पे ये 6 और 12 ऐसे ही 18 हो गया, तो इसके लिए आउट हो गया ये। Yes. 7 और 3, ये फ्रेंड ऑफ 9 होना चाहिए, तो फ्रेंड ऑफ 10 इसकी वजह से आउट हो गया। यहाँ पे 5 और 3 8 हो गया, जबकि 9 होना चाहिए, इसके लिए आउट हो गया। बिल्कुल कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं मेरे को, देयर इज नो नीड ऑफ कैलकुलेशन, राइट। मैंने सिर्फ से एक ही डिजिट देखा और मैंने कैंसिल कर दिया उसको। जब ये 0.5 तो बाजू वाला कितना होना चाहिए, फ्रेंड ऑफ 9 होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे फ्रेंड ऑफ 10 है, यहाँ पे सेकंड वाले में फ्रेंड ऑफ 10 है, विच इज आउट। ये फ्रेंड ऑफ 8 है, इसके लिए भी आउट। और ये वाला तो पहले ही 16 है, 60 और 20 120, ऐसे ही 180 हो गया, तो उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, करेक्ट, सप्लीमेंट्री एंगल। चलो नेक्स्ट, वेयर शुड वी पुट द ब्रैकेट दैट द इक्वेशन बिकम्स द ट्रू, वेरी गुड। 17 आना चाहिए, कैसे करें। Sir, do friend of 10 and 20. क्या फ्रेंड ऑफ 20, मेरे को ब्रैकेट डालना है मेरी जान, Oh. So, ब्रैकेट डाल के मेरे को इसको करना है। तो कहाँ ब्रैकेट डालो, ऐसे ही नॉर्मल सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, I got 48 in the addition one. नॉर्मल करेगा तो कितना आएगा, Should be the second one. अरे मेरी जान, मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल ऐड करेगा तो कितना आएगा, वो पूछ रहा हूँ तेरे को मैं। So if you do it normally, you would get 48. 8 + 6 48 कैसे आएगा, 48 कैसे आएगा। Well, that is because 2 plus 4 is 8. 8 plus 6 टू is 40. प्लस टू टू प्लस फोर कहाँ से, फोर कहाँ से कर रहा है, So there this 2 plus 4 plus 6. कहाँ पे है, अरे तू कहाँ देख रहा है, कौन सा कर रहा है। आई एम डूइंग दिस, इस पे टिक किया है क्या मैंने,
No. फिर यू डोंट नो विच क्वेश्चन इज सॉल्व बीन सॉल्व। मैं बोल रहा हूँ बोर्ड मास है, ब्रैकेट कहाँ डालना है, मैंने बोला भी व्हाट शुड बी प्रूव्ड इक्वेशन बिकम ट्रू, मैंने रीड भी किया ये। बताओ इसको नॉर्मल सॉल्व करो तो क्या आएगा? इफ यू सॉल्व नॉर्मली व्हाट विल गेट? इफ यू सॉल्व नॉर्मली हाउ व्हाट विल गेट? 42. हाँ You will get 42 if you solve without board mass. हाँ, कर कैसे किया? कितना है 42? Yes. कर बता कैसे आएगा? 8 divided by 10 is 8 हम्म। plus 2. अच्छा 8+2 करेगा है? बोर्ड मास में क्या होता है? Sir, I thought you wanted to say without board mass. विदाउट बोर्ड मास तो पॉसिबल ही नहीं ना मेरी जान। विदाउट बोर्ड रूल ही गलत है। विदाउट बोर्ड मास क्या है? व्हाट इज बोर्ड मास? Brackets of division नो, by फुल फॉर्म नहीं चाहिए। व्हाट इज बोर्ड मास? board mass is a way of doing इट्स अ this रूल। क्या है? rule. रूल को ब्रेक कर सकते हो तुम? No. हाँ समझा, रूल को फॉलो करना पड़ता है। विदाउट बोर्ड मास कौन बोलता है करने के लिए? बोर्ड मास इज रूल। समझ में आया? तो उसको तुम अपनी मर्जी से नहीं चला सकते कि सर मेरी मर्जी है तो मैं, और ये मैं बोर्ड मास जब लेता हूँ तब हमेशा बताता हूँ इट्स अ रूल। सो इट इज नॉट दैट कि तुम अपनी मर्जी से चलाओ, सर मेरी मर्जी था, मेरा मूड था तो मैंने बोर्ड मास चला दिया, अब मेरी मर्जी नहीं तो मैं बोर्ड मास नहीं चलाऊंगा। समझा था क्या? Yes. हाँ, तो अपनी मर्जी से नहीं चलता है बोर्ड मास। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? 16 आएगा, तो 80 डिवाइड बाय 16 5 प्लस 12। ये वाला, ये तो बहुत Sir, ही one. ये बहुत ही सिंपल है। One, sir. करो इसको, क्या करोगे? Sir, one. 1. बेटा टोटल कितना आएगा लेफ्ट साइड में और कैसे किया ये बताओ मेरे को। Left side का हाँ बताओ कैसे किया टोटल, 38. कैसे Sir, किया? I added. First I did 2 plus 2 4, then 2 plus 2 4 plus 2 6. क्या So कर रही है? हाँ, I did. मैंने ऐसे सिखाया तुमको करने के लिए? No, मैंने sir. ऐसे सिखाया करने के लिए? No, sir. बताओ, ट्रिक बताओ। बताओ ट्रिक। I forgot, sir. वेरी गुड। एक फर्क, एक नहीं चार ट्रिक है इसके अंदर करने के लिए। आर्यन बता कैसे करेगा? हाँ, Then I don't know. यू डोंट नो? वेरी गुड। अद्वैत, Yes, sir. ये मेरे सेकंड ग्रेड के बच्चे को आता है बेटा, दे नो हाउ टू ऐड दिस क्विकली। Sir, you do friend of the numbers. करेक्ट, फ्रेंड ऑफ नंबर यूज करो, सिंपल है राइट। कितने फ्रेंड थे यहाँ पे? दुनिया भर के फ्रेंड है, देखो 16 और 4 फ्रेंड है। Sir, you can do 8 and 2. 8 इंटू, करेक्ट 80 इंटू बड़ा नंबर ले लो ना, तो साथ 20 और ये 20 कितना हो गया? 40, 40 Yes. और 8 48, और ये 56 है। खत्म किस्सा। टोटल थोड़ी ऐसे करते हो, ऐसे करो तो बेटा एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है आईपीएम में। वन एवरी मिनट इज इंपॉर्टेंट, एवरी सेकंड इज इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट अद्वैत रीड कर जल्दी फटाफट। नाउ आई एम एक्सटेंडिंग क्लास फॉर 10 मिनट्स, ये खत्म करके लाएंगे अपन। जल्दी करो। If 160 hectograms of rice is to be distributed among 25 people, each one will get dash 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 grams of rice. नहीं, ये तेरा प्रॉब्लम है ना, ये फुल स्टॉप तुम लोग देखते नहीं हो राइट ना? Yes. तुमको फुल स्टॉप देखना होता है राइट? Yes. वेरी गुड। तो हेक्टोग्राम को ग्राम में पहले कन्वर्ट करेगा। Yes. वेरी गुड। तो क्या आएगा? 1600 डिवाइड बाय 25 राइट। Yes. अब डिवाइड बाय 25 करेगा तो कैसे आएगा? डिवीजन में ऊपर से उठाता हूँ, कहाँ पे होगा अपने पास डिवीजन है क्या? ये डिवीजन का साइन है क्या किधर? नहीं है, चलो ठीक है, वो मैं ले लेता हूँ, तुम आगे बढ़ो। अभी डिवाइड करो, ट्रिक से डिवाइड करो जल्दी फटाफट। ट्रिक से डिवाइड करो, कैसे करो? 1600 डिवाइड बाय 25 करने का, तो कैसे करोगे? Uh,
Sir, it should be a multiple of 4. मल्टीपल ऑफ 4 क्यों चाहिए तेरे को? That is because 25 into 4 is 100. हाँ करेक्ट, समझा? एक मिनट, एक मिनट। माई टास्क कहाँ दिख रहा है? हाँ, माई टास्क। वेरी गुड अद्वैत, अब तेरा दिमाग चलने लगा थोड़ा थोड़ा। स्प्रुआ, बेटा Yes, तेरा sir. बोलना बिल्कुल बंद कर दिया है, क्या हो गया? ठीक है, तो इसको क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो क्या होगा यहाँ पे? 1600 into 4, इसको मैं करता हूँ मल्टीप्लाई बाय 4 बाय बोथ, राइट? मल्टीप्लाई बाय 4, तो इससे क्या हो जाएगा? 16 4 × 64, 0 0 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, तो सिंपल आएगा 64 ग्राम्स। समझ में आया? लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं कुछ, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। हेलो। कहाँ गड़बड़ है, राइट? पहली बात तो मैंने हेक्टोग्राम से 0 लगाया तो डेकाग्राम हो गया, राइट? मेरे को डबल 0 लगाना पड़ेगा तब जाके आएगा, बट उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे 64 का मल्टीपल ही नहीं है। समझ में आया ना? तो इसके लिए मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है, राइट? तो तुमको कोई कन्वर्जन का टेंशन नहीं है, राइट? इट हैज टू बी मल्टीपल, जो भी आएगा ना वो डिवाइड करेगा तो मल्टीपल ऑफ 4 आना चाहिए, और मल्टीपल ऑफ 8 आना चाहिए, और मल्टीपल ऑफ 16 आना चाहिए। वो यहाँ पे कोई भी नहीं है। 4 तो है, 8 भी है, लेकिन 16 का कोई नहीं है, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट। Sir, it's me. ये तो If बहुत इजी है, इट इज वेरी इजी। if 3 meter plus 7 equals 28, then find the value of 2 अरे meter रुक, धन के ऊपर रखने का, एम की वैल्यू निकालो, क्या होगा? व्हाट विल एम वैल्यू? and the value. हम्म एम की वैल्यू कैसे निकालेगी? अलजेब्रा कराया ना मैंने, Yes, sir. तो क्या होगा? ये 7 पहले शिफ्ट होगा, राइट? यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा? लीनियर इक्वेशन सॉल्व करा ना बेटा मैंने। Yes. ये 7 को मूव करना पड़ेगा ना यहाँ पे, नंबर और एलजेब्रा के अपना वेरिएबल के साथ, तो 7 यहाँ पे मूव होगा तो क्या होगा? 7 मूव ऑन द राइट हैंड साइड, क्या होगा? Right hand side. हम्म अद्वैत क्या होगा बेटा, बता। Sir, अद्वैत, sir, I have to, sir, I have to take 7 from 28 and then divide the answer by 3. एक And मिनट then बेटा, ये मैंने तेरे को क्या पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा मैंने तेरे को? किधर? व्हाट डिड आई आस्क यू क्वेश्चन? if 3m plus मैंने 7, क्या बोला, क्वेश्चन क्या पूछा स्प्रुहा को मैंने, वो रिपीट कर। स्प्रुहा को मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? व्हाट क्वेश्चन डिड आई आस्क यू स्प्रुहा? जस्ट रिपीट दैट। sir, I don't know. क्यों ध्यान नहीं है, राइट? आर्यन, सर, स्प्रुहा को क्या पूछा मैंने? सर मेरा स्पीकर चल नहीं रहा था। वेरी गुड बेटा, शाबाश। सर अभी जस्ट वो हुआ। स्प्रुहा, क्वेश्चन क्या पूछा बता, मैंने व्हाट डिड आई आस्क यू क्वेश्चन? That what will be the value of 7 in the right hand side? इफ आई मूव 7 ऑन द राइट हैंड साइड क्या होगा? Minus 7 from 28. बस, समझ में आया? उतना ही पूछना था, राइट? उतना ही करना था। मैंने ये नहीं बोला तू सॉल्व कैसे करेगा, करेक्ट है ना? Yes. यहाँ पे 21 आएगा। स्प्रुहा समझ में आया? जब ये एडिशन है तो यहाँ जाएगा तो सब्ट्रैक्शन होगा, ये मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ जाएगा तो डिवाइड होगा। समझ में आया? तो एम Yes. इज इक्वल टू आया 7। अब एम 7 आया तो यहाँ पे क्या आएगा? 14। एम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, प्लस 25 इज इक्वल टू 39। 1 सेकंड का वैल्यू है बेटा, तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कहाँ से आएगा? चलो ये वाला तो सॉल्व हमने किया हुआ है। ये ग्रेटेस्ट डिजिट इवन नंबर, ग्रेटेस्ट डिजिट इवन नंबर क्या होगा इसमें? It would be MMM, MMM, ओ मेरी जान, 3 डिजिट बोल रहा है वो। एमएमसी।
MC. तेरे को कौन बोला वो करने के लिए? वो क्या बोल रहा है? सॉल्व ग्रेटेस्ट थ्री इवन नंबर। अभी तेरे को ये आंसर सपोज तू नहीं देखता है, चलो आई एम नॉट गिविंग आंसर, ठीक है ना? मैं भी तेरे को ना आंसर को हाइड कर देता हूँ। तुम लोग बहुत ज्यादा अच्छा, जो चीज देखनी नहीं है ना वो देख लेते हो। अबे रीड कर क्वेश्चन को। Solve greatest three-digit even number minus अरे 1. रुक, इधर थ्री ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट इवन नंबर आता है तेरे को? Yes, क्या होएगा? 998. वेरी गुड। माइनस? Smallest three-digit odd number, which is 101. वेरी गुड। माइनस करने को आता है ये? Yes. क्या आएगा? 897. करेक्ट है। Yes. तेरे को ऑप्शन नहीं दिएगा तो तू यही करता ना, एमएम कहाँ जा रहा है, घुस रहा है। Yes. समझ में आया ना? अगर तेरे को ऑप्शन नहीं दिया होता Yes. तो तू यही करता ना। Yes. रोमन नंबर यूज करता क्या? No. फिर क्यों दिमाग लगा रहा है? तुमको जितना देखना है उतना ही देखो। तभी बोल रहा हूं, एक वर्ड पढ़ो, एक वर्ड समझ में आता है एक वर्ड को इंटरप्रेट करो, एक सेंटेंस करो, रुको हर एक जगह पे। क्योंकि तुम पूरा रीड करने जाते हो, तुम्हारा टाइम बहुत बर्बाद होता है। तुमको ये लगता नहीं कि ये जाएगा, लेकिन इट इज टू मच ऑफ वेस्ट ऑफ योर टाइम। हाँ। अब ढूंढो कहां पर है। 800 कहां पर है? 800 तो एम तो आउट हो गया। अब देखो जहां पे एम आ गया तो ये तो आ ही नहीं सकता। ठीक है। अब तुम्हारा सी एम ये भी आउट हो गया। करेक्ट, क्योंकि 800 आ ही नहीं सकता ना। 800 क्या होता है? 3 सी आना चाहिए। तो ये भी आउट हो गया, 2 सी है। खत्म। क्यों दिमाग लगाना तुमको? तुम समझ में आया? आई हैव टू दिमाग ही लगाने का तुम्हारे जरूरत। Sir, you're on mute. मालूम है बेटा। चलो ठीक है। यहाँ पे क्या डिजिट सम आ गया, 271 आंसर है। ये मैंने सॉल्व कर दिया यहाँ पे। चलो आगे चलो जल्दी, 3 क्वेश्चन है। रीड कर आर्यन। If P equals to 4, A equals to 2P minus 1, and बच्चा Y एक मिनट, यहाँ पे तू कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है ना? equals पी को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। ए की वैल्यू मिल सकता है कि नहीं मिल सकती है? ए इज इक्वल टू 7, राइट? क्या था? 2P मतलब 8 हो गया, -1 7 हो गया। आगे क्यों गया? करेक्ट, क्योंकि आगे तेरे को यही पता गया, जहां पे तुमको सॉल्यूशन मिलता है वहां पे सॉल्यूशन पहले फाइंड करो। समझ में आया? आगे जाने की बिल्कुल जरूरत मत करो। फिर क्या होगा? 7 आ गया तो y इज इक्वल टू 9 आ गया। खत्म। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ग्रेटेस्ट वैल्यू? करेक्ट है। अब तुमको P भी मिल गया, ए भी मिल गया, y भी मिल गया। करेक्ट है ना? अब यहाँ पे सबसे इवेल्यूएट करो, ये कितना हो गया? व्हाट इज दिस? 3A, 3 plus 7 plus 3 प्लस है। minus ये मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो ये 21 हो गया। 21 माइनस 2y कितना हो गया? y इज 9। तो कितना हो y गया? is 9. 9 टू ज़ा? 18. वेरी गुड। 18. 18 प्लस 4 तो कितना हो गया? 4, 7, 7. है ना? अब उससे क्या होगा? ग्रेटेस्ट वैल्यू उससे बोला ऑल ऑफ द सेम अबो। अगर मेरे को इसकी वैल्यू अलग मिल गई तब तो तुम्हारी ऑल ऑफ द अबो आउट हो गया, लेकिन तुमको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा इसके अंदर। देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव, राइट? 3p मतलब 12, 12 3 मतलब 7 plus माइनस 7 9। minus 9. 12, 19. हाँ. करेक्ट है। तो ये तो आउट हो गया ऑल द अबव।
अब यहाँ पे करो y माइनस दिस, तो y तो ये तो हो ही नहीं सकता, 9 माइनस 7, ये तो ओनली तुम कर सकते हो, +4, तो कितना हो गया, 13 माइनस 7 ये 6 हो गया, राइट। फर्स्ट। फर्स्ट कहाँ जाएगा, सेकंड, 10 आ रहा है ना यहाँ पे। यस सर, आई। चलो नेक्स्ट, 39 तो किया हुआ हमने, x इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ, ये तो बहुत ही सिंपल है यार, एलसीएम निकालो। एलसीएम कैसे निकालोगे, दोनों का एचसीएफ क्या है। HCF हम्म, 8 एचसीएफ 8 निकाला तो यहाँ पे क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4, 6 no 4, राइट। yes तो यहाँ पे जब करोगे तो 12 मल्टीप्लाई बाई, अब देखो इसका ट्रिक बताता हूँ, इसका होगा 8 मल्टीप्लाई बाई 12, और ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 1, करेक्ट। तो तुम्हारा बैलेंस क्या आएगा, डिफरेंस कैसे निकालोगे, डिफरेंस विल बी 8 मल्टीप्लाई बाई 11 इज इक्वल टू 88। तुमको कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, समझ में आया, यू डोंट हैव टू मल्टीप्लाई एनीथिंग। और सेकेंडली क्योंकि 8 आ रहा है, इट हैज टू बी मल्टीपल ऑफ 8, तो मल्टीपल ऑफ 8 में आपके पास 88 है और ये आ रहा है, समझ में आया। और क्योंकि तुम्हारा एलसीएम तुम्हारा बन रहा है ये वाला 96, तो उससे तो ऊपर हो ही नहीं सकता है, भले ही 8 का मल्टीपल है, और ये तो 8 का मल्टीपल ही नहीं है, ये भी 8 का मल्टीपल है, समझ में आया। डिफरेंस जब एचसीएफ एलसीएम जब निकालोगे वो 8 का मल्टीपल होता है, करेक्ट है ना। जब तुम्हारा एचसीएफ 8 होगा तो 8 का ही मल्टीपल सब कुछ आना चाहिए, क्लियर है, समझ में आ गया बच्चा लोग। यस सर। अब देखो हमने 1 घंटे में पूरा सॉल्व कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट सॉल्व 90%, 50% के ऊपर मैंने सॉल्व किया हुआ है। तुमको ट्रिक समझ में नहीं, अगर दोबारा प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये आईपीएम तुम्हारा होने वाला नहीं है, करेक्ट है ना, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करके चाहिए, क्लियर है। मैं यहाँ पे लॉजिक लिख देता हूँ अभी, लेकिन तुमको सॉल्व करके देना है, समझ में आया, आई एम लिविंग इट फॉर यू। चलो बाय। बाय बाय सर। सर।